अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पावर ट्रांसफार्मर के कूलिंग मेथड को देखेंगे। कौन कौन से मेथड यूज होते हैं ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए। एग्जाम या इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के कौन कौन से कूलिंग मेथड हैं, या फिर कौन सा कूलिंग मेथड कौन से ट्रांसफार्मर में यूज होता है। तो ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कूलिंग मेथड्स वगैरह को देख लेते हैं कि कौन कौन से कूलिंग मेथड्स एप्लीकेशंस क्या हैं, कौन से ट्रांसफार्मर में कौन सा कूलिंग मेथड यूज होता है। तो गाइस, सबसे पहले पावर ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। पावर ट्रांसफार्मर आर द की कंपोनेंट्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम। तो बेसिकली पावर ट्रांसफार्मर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इट कन्वर्ट एट वन वोल्टेज लेवल टू द वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट किया जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर द लॉसेज अकर इन द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। दिस लॉसेज अपीयर हैज अ हीट दैट मे बी बर्न द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो लॉसेज की वजह से हमारे पास हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बर्न होने का खतरा होता है। तो इसीलिए हमें ट्रांसफार्मर में कूलिंग चाहिए होती है। सो टू मेक द ट्रांसफार्मर हेल्थियर द कूलिंग इज़ नीडेड। तो ट्रांसफार्मर को हेल्थियर रहने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो लाजमी इसकी कूलिंग हमें करनी पड़ती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की कूलिंग क्यों की जाती है, टू मेक द ट्रांसफार्मर हेल्थियर। तो कूलिंग मेथड को फ्रेंड अब देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पावर ट्रांसफार्मर के जो कूलिंग के दो मेथड हैं हमारे पास, दो मेथड में डिवाइड किया। जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास एयर टाइप कूलिंग, सेकंड टाइप हमारे पास ऑयल टाइप कूलिंग। तो एयर टाइप कूलिंग बेसिकली जो एयर ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें यूज़ की जाती है, और ऑयल टाइप कूलिंग जो ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। तो एयर टाइप कूलिंग जो फर्दर हमारे पास टाइप बनती है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और ऑयल टाइप कूलिंग को फर्दर 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो इनकी टाइप्स को देख लेते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको एयर कूलिंग के बारे में बताया था। इसकी 2 टाइप्स मैंने आपको बताई थी कि 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट टाइप है इसमें फर्स्ट टाइप एयर नेचुरल कूलिंग, और सेकंड टाइप है जो एयर ब्लास्ट कूलिंग। तो अब ऑयल कूलिंग की टाइप्स को देख लेते हैं। ऑयल इमर्स्ड कूलिंग, तो जो ये ऑयल वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें यूज़ की जाती है। इसको फर्दर मैंने आपको बताया कि 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये 6 टाइप्स हैं बेसिकली इस कूलिंग की। इसमें ऑयल नेचुरल ओन कहा जाता है, ऑयल नेचुरल कूलिंग। उसके बाद ऑयल नेचुरल एयर फिस्ट ONAF कूलिंग। इस तरह ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स ONWF कूलिंग, ऑयल फोर्स्ड एयर नेचुरल, इसके बारे में एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा जाता है। और इसी तरह ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स कूलिंग, ऑयल फोर्स वाटर फोर्स कूलिंग। तो आगे इनको देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांसफार्मर, इसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइज एयर टाइप कूलिंग को जो फर्स्ट टाइप थी एयर नेचुरल कूलिंग, ये एयर कूलिंग की फर्स्ट टाइप है एयर नेचुरल कूलिंग। तो इसमें ये बेसिकली जो ट्रांसफार्मर लेस देन जिनकी आउटपुट 5 to 10 kV होती है, स्मॉलर आउटपुट होती है, उसमें इनको यूज़ किया जाता है। द ट्रांसफार्मर हैविंग अ स्मॉलर आउटपुट आर कूल्ड बाय दिस मेथड। इन दिस मेथड द एक्सटर्नल सरफेस इज सफिशिएंट टू डिसिपेट द हीट प्रोड्यूस बाय द लॉसेज। तो इस मेथड को जो स्मॉल ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है जिनकी आउटपुट 5 से 10 kV होती है, जो हीट की वजह से हीटिंग वगैरह की वजह से हमारे पास लॉसेज होती हैं, वो एयर कूलिंग के थ्रू इसमें ट्रांसफार्मर को कूल करते हैं। सही ट्रांसफार्मर आर कूल्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एयर कन्वेक्शन करंट विद इन द इनक्लोज इज केस बाय द नेचुरल रेडिएशन ऑफ द इटसेल्फ। तो नेचुरल रेडिएशन के थ्रू इसका पूरा फिनोमेना है फ्रेंड्स। तो एयर कूलिंग की नेक्स्ट जो एयर टाइप कूलिंग की है, ये फर्स्ट टाइप है उसकी। सेकंड टाइप जो एयर कूलिंग की एयर टाइप कूलिंग की एयर ब्लास्ट कूलिंग। तो इसमें नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल ओवरव्यू होता है एयर कूलिंग, एयर नेचुरल कूलिंग जो एयर टाइप की फर्स्ट टाइप है उसकी जो प्रैक्टिकल ओवरव्यू इस तरह का ट्रांसफार्मर होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो एयर टाइप कूलिंग के सेकंड टाइप को देख लेते हैं। तो इसकी सेकंड टाइप जो एयर कूलिंग की बनती है वो एयर ब्लास्ट कूलिंग है, सेकंड टाइप है एयर कूलिंग की। तो इसमें दिस टाइप ऑफ कूलिंग इज यूज इन ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। इस टाइप कूलिंग को हम एयर ब्लास्ट कूलिंग होती है उसे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये MCQs के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MCQs में से इसमें भी आ सकता है इसमें से। इन दिस मेथड हीट डिसिपेटेड इज इम्प्रूव्ड बाय कंटिन्यूस ब्लास्ट ऑफ एयर फोर्स टू द कोर। तो हम एयर को बेसिकली जो हीट डिसिपेशन होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है बाय ब्लास्ट ऑफ द एयर फोर्स टू द कोर एंड वाइंडिंग। द एयर ब्लास्ट इज प्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ एक्सटर्नल फैंस। तो एयर ब्लास्ट जो प्रोड्यूस करता है एक्सटर्नल फैंस और ब्लोअर को यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में एयर ब्लास्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस टाइप ऑफ कूलिंग इज लिमिटेड टू द ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेटिंग नॉट एक्सीड द 25 kV। तो इस टाइप ऑफ कूलिंग को बेसिकली हम जो ट्रांसफार्मर में यूज में कहते हैं जिनकी जो KV है 25 kV से ज़्यादा नहीं है, 20 up to 25 kV तक ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है।
तो इसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसके डिसएडवांटेजेस भी, इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके गिवन है। तो एयर ब्लास्ट कूलिंग के डिसएडवांटेजेस ये हैं, इन दिस प्रोसेस द इंक्रीज इन द इंसुलेशन स्ट्रेंथ इज नॉट ऑब्टेन्ड टू द नॉन इमर्जियल ऑयल, रेगुलर मेंटेनेंस इज मस्ट बी फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर फिल्टर मेंटेनेंस। तो इसमें मेंटेनेंस के बारे में ये दो इसके एडवांटेजेस फ्रेंड देख सकते हैं। तो इसको मेंटेनेंस रेगुलर तौर पे इसकी करनी पड़ती है। और नेक्स्ट फ्रेंड इसको अब एयर ऑयल टाइप कूलिंग मैंने आपको सेकंड टाइप बताई थी। ऑयल टाइप को जो सेकंड टाइप हमारे पास ऑयल टाइप कूलिंग, ऑयल टाइप कूलिंग की जो फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है उसमें ऑयल नेचुरल कूलिंग, ON जिसे कहा जाता है। तो दिस इज़ द मोस्ट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज़ द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ कूलिंग, हेयर इज असेंबली ऑफ द कोर इन वाइंडिंग इज इमर्स्ड इन द सोलेटिंग ऑयल। जो हमारे पास जो वाइंडिंग होती है उसको, ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है उसमें यहाँ पे इसमें ऑयल वगैरह फिल होता है। ऑयल के अंदर हम वाइंडिंग को यहाँ पर प्लेस किया जाता है। पूरी वाइंडिंग कोर के ऊपर वाउंड हुई होती है, उसको टैंक के अंदर वाउंड किया जाता है। तो टैंक के अंदर बेसिकली उसको उसमें इमर्स किया जाता है। बेसिकली इंसुलेटिंग ऑयल में इस पूरा कंटेनर का जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है उसमें पूरा ऑयल भरा होता है, उसके अंदर इस वाइंडिंग को इमर्स किया जाता है। द हीट प्रोड्यूस इन द कोर एंड वाइंडिंग इज पास्ड टू द ऑयल बाय द कंडक्शन द ऑयल इन द कंटैक्ट विद द हीटेड पार्ट्स राइज। तो ट्रांसफार्मर के जो कूलिंग ट्यूब होते हैं पूरे ट्रांसफार्मर में ये ऑयल मूव करता है। द हीटेड ऑयल इट्स हीट टू द टैंक सरफेस एंड डिसिपेट इट टू द सराउंडिंग्स। तो इसकी मैं प्रैक्टिकल ओवरव्यू फ्रेंड आपको बता देता हूँ। इसमें आप देख लेते हैं ये ऑपरेशन ऑफ ऑयल नेचुरल कूलिंग ओवन, मैंने अभी आपको बताया था। तो ट्रांसफार्मर की पूरी बॉडी के अंदर ये ऑयल मूव करता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स इसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू ये है। आप ऑयल नेचुरल कूलिंग का प्रैक्टिकल, इस तरह के ट्रांसफार्मर ये जो होते हैं ट्रांसफार्मर की, ये देख सकते हैं इन ट्यूब, ये ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं इस पूरी बॉडी में ट्रांसफार्मर के, ये इनमें ये ऑयल मूव करता है। इन पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफार्मर में ये ऑयल मूव करता है, ट्रांसफार्मर इसकी वजह से कूल रहता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है ऑयल कूलिंग, जो सेकंड टाइप बनती है वो ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, ONAF। इसके बारे में भी इंटरव्यू में पूछ लेता है ONAF क्या मतलब है इसका। तो एक कूलिंग टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में, ये ऑयल टाइप कूलिंग ट्रांसफार्मर में ये मेथड यूज होता है, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। हेयर असेंबली ऑफ, ये भी सिमिलर है जो मैंने पीछे आपको बताया था, पिछले मेथड में ऑयल नेचुरल के बारे में बताया था। तो ये भी इसी तरह का सेम ही है गाइज, ये भी इसी ट्रांसफार्मर में यूज होते हैं। असेंबली ऑफ कोर एंड वाइंडिंग इन बस इंसुलेटिंग ऑयल, इसी तरह ट्रांसफार्मर को टैंक में इसको वाइंडिंग को बेसिकली वहाँ पे इमर्स किया जाता है insulating oil में by the force of air over a cooling surface, the air is forced over external surface such as case, tubes, radiator। ये तमाम वही गाइज उसी तरह का ये भी मीडियम टू लार्ज कैपेसिटी ट्रांसफार्मर आर कूल्ड बाय दिस मेथड। तो मीडियम से लार्ज कैपेसिटी ट्रांसफार्मर होते हैं उनको भी इसी मेथड से कूल किया जाता है। तो गाइज प्रैक्टिकल ओवरव्यू उसको देख सकते हैं आप। इसमें ये देखिए कूलिंग फैन यूज़ हो रहे हैं इसमें, उसमें हमारे पास कूलिंग फैन नहीं थे, लेकिन इसमें ये काफ़ी जो मीडियम से लार्ज टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं कूलिंग फैन के थ्रू भी इस पर यूज़ किया जाता है। इसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू है, ONAF का ओवरव्यू है ये। तो गाइज नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड, ONWF, ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स। तो दिस टाइप ऑफ कूलिंग इज अ कोर वाइंडिंग इन पास, ये भी उसी ट्रांसफार्मर में यूज होता है गाइज। इंप्रूव्ड बाय द सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द कॉपर कूलिंग कॉइल्स माउंटेड अबव द ट्रांसफार्मर कोर एंड बिलो इट सर। तो सर्कुलेशन ऑफ वाटर के थ्रू इसकी कूलिंग की जाती है। द हीट इज वाटर इज कूल्ड इन अ स्प्रे पॉन्ड टू द कूलिंग पावर, दिस मेथड विल बी चीपर एंड वेरी नेचुरल, वाटर हीट इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो ये काफ़ी इतना एक्सपेंसिव नहीं होता ये मेथड। तो नेक्स्ट को देख लेते हैं गाइज, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट को देख लेते हैं, नेक्स्ट मेथड। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो इसमें ऑयल टाइप कूलिंग का जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास ऑयल फोर्स्ड एयर नेचुरल। तो ऑयल फोर्स एयर नेचुरल कूलिंग, दिस मेथड इज ऑयल इज सर्कुलेटेड थ्रू द ट्रांसफार्मर विद द हेल्प ऑफ पंप। तो आप पंप के थ्रू ऑयल को सर्कुलेट किया जाता है ट्रांसफार्मर की पूरी बॉडी में इन हीट एक्सचेंजर बाय द नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ एयर। दिस मेथड प्रूव द वेरी यूजफुल एंड कूलर्स हैव डू, दिस मेथड इज वेरी नॉट वेरी कॉमन, इतना कॉमन मेथड नहीं है। तो फ्रेंड नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड नेक्स्ट टाइप है द ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स, ये भी ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की टाइप है। इन दिस मेथड द ऑयल इज कूल्ड तो एक्सटर्नल हीट के थ्रू हीट एक्सचेंजर यूजिंग द एयर ब्लास्ट प्रोड्यूस बाय द फैन्स। तो एयर ब्लास्ट हीट एक्सचेंजर को यूज़ करके एयर ब्लास्ट इज प्रोड्यूस बाय द फैन के थ्रू एयर ब्लास्ट को
प्रोड्यूस किया जाता है और लाइट लोड अप टू 50% ऑफ रेटेड लोड when the losses are small. Natural calculation of circulation affair may be sufficient to cool the transformer. Higher load, the pumps and fans may be switched by the temperature sensing element. The arrangement will result in higher efficiency of the system. तो इस अरेंजमेंट से हमारे पास काफ़ी एफिशिएंसी मिलती है ट्रांसफार्मर को। गाइस ये मैं आपको ये PDF भी आपको मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको ये सेंड कर दूंगा, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है तकरीबन ये। तो इसका ऑपरेशन भी आप देख सकते हैं, इसकी डायग्राम जो है ये इसका कंप्लीट ओवरव्यू है फ्रेंड्स, किस तरह ये ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड कूलिंग जो है अभी मैंने आपको जो बताई है। तो गाइस प्रैक्टिकल ओवरव्यू भी इसका ये आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल इसका ओवर इस टाइप ट्रांसफार्मर में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये फैन यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर हीट एक्सचेंजर वगैरह यूज़ हो रहे हैं। तो आई होप आपको गाइस हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।